हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेश वर्मा आप सभी का स्वराज आईएएस में पुनः स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज आबकारी आरक्षक 2025 की परीक्षा आयोजित हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में जितने भी प्रश्न छत्तीसगढ़ पोर्शन से आया हुआ है उसका हम संभावित उत्तर भी देखेंगे और साथ ही साथ हम आज की इस वीडियो में हम उनकी व्याख्या भी करने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक आपका 34। ये आपका सेट ए है। तो चलिए क्या लिखा है, नीचे दिए गए अभिकथन ए एस और कारण एल आर के लिए सही विकल्प को चुने। आपके सामने कथन है, छत्तीसगढ़ में राज्यपाल द्वारा वित्तीय आयोग का गठन 5 साल के लिए किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, इस आयोग का जो गठन की स्थापना है वो 2003 में हुआ था और क्या बोला जा रहा है, 5 साल के लिए किया जाता है। तो ये हमारा आपका स्टेटमेंट क्या आपका सही है। दूसरा कारण, अगर कारण की बात करें तो वित्तीय आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति का निरीक्षण, राज्य सरकार द्वारा पंचायतों के बीच करों का बंटवारा, सहायता अनुदान के संबंध में सिफारिश कर सकता है। मतलब कहना ये चाह रहा है कि ये जो आयोग के द्वारा क्या जो है पंचायतों को आर्थिक तौर पर सक्षम बनाने के लिए क्या अलग अलग प्रावधान किया जाता है। तो ये बात भी हमारा आपका सही है। दूसरी बात यहाँ पास क्या रहेगा आपका, ये हुआ एक। देखते हैं ऑप्शन। अब हमारा ये और ये दोनों सही हैं, लेकिन क्या ये इसकी व्याख्या करता है। तो आपका ए एस और आर दोनों सत्य है और आर जो है ए की मूल व्याख्या करता है, ये बात सही है। इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा, हमारा आपका ए होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 11 कितनी है। ऑप्शन ए 24.65%, बी आपका 22.61%। अगर इसको आप सामान्य याद करें कि 10 वर्षों में आपका इनका जो वृद्धि है वो लगभग आपका 10 20 से कम ज़्यादा है, तो भी हमको ये डाटा याद होता। तो यहाँ बस क्या आपका इसका उत्तर क्या होगा, आपका बी होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 36 है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में फरवरी 2025 में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार सन 24-25 में प्रति व्यक्ति आय कितना है। ये जो क्वेश्चन है आपका इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 से संबंधित है। अब बात रहे इसका उत्तर का, तो ध्यान रखेंगे इसका जो उत्तर है वो 1,62,000, ध्यान रखेंगे 1,62,870 रुपए प्रति व्यक्ति आय जो है इस रिपोर्ट में क्या आपका उल्लेखित है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। श्री मुकुटधर पांडे जी ने किस नृत्य को छत्तीसगढ़ का गरबा कहा है। ये बहुत ही आसान प्रश्न था। ऑप्शन ए सुवन नृत्य को, कर्मा नृत्य को, पंथी को, या फिर क्या शैल नृत्य को। तो ध्यान रखेंगे हमारे जो मुकुटधर पांडे हैं एक्चुअल में सुवन नृत्य को उन्होंने क्या कहा था, आपका गरबा नृत्य कहा था। ये बहुत ही आसान प्रश्न था। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में जो तीज पर्व है जिसे हम क्या बोलते हैं, तीजा पर्व जो है मनाया जाता है। क्लियर है। ऑप्शन ए आषाढ़ में, ऑप्शन बी सावन में, ऑप्शन सी भाद्रपद में, ऑप्शन डी जब का कार्तिक में। ये एक ऐसा पर्व है जिसमें जो है विवाहित महिलाएं जो हैं अपने जो है आपका जीवन साथी के लिए उपवास रखते हैं। हम सभी जानते हैं इसका जो उत्तर क्या होगा, आपका भाद्र पक्ष में। ध्यान रखेंगे भाद्र माह में इस पर्व को यहाँ बस उपवास रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ मैदान की आकृति कैसी है। ये हमारा आपका प्रश्न क्रमांक आपका 39 है। छत्तीसगढ़ मैदान की आकृति कैसी है। अब इसे समझने के लिए आपको समझना है कि अगर हम छत्तीसगढ़ राज्य की अगर इस मध्य भाग की बात करें तो इस पूरे को बोलते हैं आपका महानदी के आपका बेसिन। जबकि वो किसको पूछ रहे हैं, छत्तीसगढ़ का मैदान को। मतलब इसके मध्य में जो आपका जो निम्न समतली मैदान है वो इसकी आकृति की बात कर रहे हैं। कैसी आकृति बनाती है। ऑप्शन ए वृत्ताकार, ऑप्शन बी अक्षोभनुमा, अर्थात ये बस क्या आपका बैल का खूर। ध्यान रखना इसका मतलब होता है क्या जो इसकी आकृति है वो बैल का खुर के समान है निम्न समतली मैदान का। तीसरा बात आपका पंखानुमा या पंखाकार, ऑप्शन डी क्या वो आयताकार है। तो ध्यान रखेंगे इस पूरे महानदी बेसिन में जो छत्तीसगढ़ का मैदान है उसकी जो आकृति है वो पंखानुमा के आपका पंखाकार है।
लेकिन इसी में एक और बात ऐड कीजिए, जैसे कि अगर ये हमारा आपका छत्तीसगढ़ राज्य है, अगर यहाँ से महानदी जा रही है इस प्रकार से, और जब क्या करती बंगाल खाड़ी में गिरती है, तो जितनी भी सहायक नदियां जब इसमें जाकर मिलेगी और जिस प्रकार का वो तंत्र बनाएंगे, उसकी जो आकृति बनेगी वो बनेगी ध्रुमाकृतिक आकृति, अर्थात पीपल के पत्ते के जैसे। वापस समझेंगे, इस मैदान की आकृति पंखानुमा है, जबकि इसी से जब महानदी होकर जब गुजरेगी और उसमें जिस प्रकार की आकृति बनेगी उसे हम क्या बोलते हैं, ध्रुमाकृतिक आकृति। ऐसा आपको ध्यान रखना, आपका ध्रुमाकृतिक आकृति, जिसे हम बोलते हैं पीपल के पत्ते की भांति आकृति बनाएगी महानदी अपवाह तंत्र। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आपका प्रश्न क्रमांक 40 है, महारानी वासटा का संबंध निम्नलिखित में से किस जो है प्राचीन वंश से है? हम सभी जानते हैं महारानी वासटा का, तो क्या होगा इसका उत्तर आपका पांडु वंश। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 41 क्या है, निम्नलिखित छत्तीसगढ़ के जिलों को उत्तर से दक्षिण की दिशा में सही क्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। ये बहुत आसान प्रश्न है। अगर आप छत्तीसगढ़ राज्य के 33 जिलों से परिचित हैं, इसे आप आराम से बना सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इस ऑप्शन की बात करूं तो सबसे ऊपर कौन आएगा, हमारा आपका कोरिया आएगा, और कोरिया के बाद अगर देखें तो फिर हमको क्या दिखाई देगा, आपका कोरबा दिखाई देगा 2। तीसरा हमारा आपका धमतरी और रायपुर में चुनना होगा, तो धमतरी हमारा आपका ऊपर है, इसके नीचे आपका रायपुर हमारा ऊपर है, और इसके बाद हमारा कौन आएगा, धमतरी आएगा, और जो पांचवा होगा आपका होगा वो क्या होगा, सुकमा होगा। तो एक्चुअल में ये क्रम बनने वाला है, जैसे कि आपका सी डी पी ए और क्या बनेगा ई, ये इसे क्या होगा, क्रम होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 42, महाभारत की कथा का संबंध किससे है? अब अगर हम बात करें कि अगर महाभारत की कथा की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य में आपका स्वनृत्य में उसका उल्लेख है, या आपका पंडवानी में, ददरिया में, या फिर किसमें, पंथी नृत्य में। अगर हम महाभारत कथा की बात करें तो उस प्रकार की बातों का उल्लेख कहाँ होता है, हमारा आपका पंडवानी में, छत्तीसगढ़ी में होता है। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 43, छत्तीसगढ़ में पीवीटीजी अंतर्गत जनजाति को पहचानिए। मतलब छत्तीसगढ़ राज्य के विशेष पिछड़ी जनजाति को हमको इसमें से पहचानना है। चलिए देखिए आ गया नेक्स्ट। तो क्या कर लोगे, ऑप्शन है अबुझ माड़िया, ऑप्शन है आपका गोंड, ऑप्शन एल आपका संथाल, और ऑप्शन एम के हमारा आपका कमार है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में 7 विशेष पिछड़ी जनजाति की बात करें तो एक तो आपको दिखाई देगा आपका अबुझ माड़िया है, ध्यान रखेंगे गोंड इसमें शामिल नहीं है, संताल भी शामिल नहीं है, और आपका साथ में आपका एम। तो कम से कम अभी इस प्रश्न में अबुझ माड़िया और कमार जो है छत्तीसगढ़ राज्य के विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल है, इसीलिए इसका उत्तर जे और क्या होगा, आपका एम होगा। तो यहाँ पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी, इसका उत्तर जे और क्या होगा, एम होगा। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 44, चलिए क्या लिखा है, 44 में लिखा है, नीचे दिए गए कथन ए एस और कारण आर आधारित प्रश्न के लिए सही विकल्प चुनिए। आपका कथन है छत्तीसगढ़ का धमतरी जिला कबीरधाम जिले की तुलना में अधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो ये टॉपिक हमारा जलवायु से संबंधित है। तो आपको समझना होगा जो धमतरी है, ये धमतरी क्षेत्र में जो वर्षा की मात्रा है वो हमारा कितना आपका 1300 से लेके 1400 mm है। कितना है? 1300 से 1400 mm है। इसे बोलते हैं आपस क्या, आपका ध्यान रखेंगे, आपका मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र है। ये छत्तीसगढ़ राज्य का मध्यम वर्षा वाला आपका जिला है। दूसरा, कबीरधाम जिला वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। अगर हम कारण की बात करें, तो कबीरधाम जिला, तो ध्यान रखेंगे अभी का रिपोर्ट हमारा क्या कहता है, कृषि विभाग का रिपोर्ट ये कहता है कि अभी जो आपका कबीरधाम में लगभग आपका 900 mm से बस आपका कम वर्षा हुआ है। और ध्यान रखेंगे ये छत्तीसगढ़ राज्य का एक वृष्टि छाया प्रदेश में शामिल होता है। और क्या है आपका उत्तर ए, तो ए एस और आर दोनों सत्य है, ये एकदम सही है। यहाँ पास मध्यम वर्षा क्षेत्र है और ये वृष्टि छाया तो सही होगा, और आर ए एस की सही व्याख्या करता है। तो इसे पढ़िए, क्योंकि अगर देखेंगे ना, कबीरधाम जिला में आपका वृष्टि छाया प्रदेश है
और धमतरी जिला में यहाँ पास क्या इतनी मात्रा है, तो दोनों की अगर हम देखें तो इसकी व्याख्या करता है, इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा, हमारा आपका ए होगा। आगे बढ़े क्या, प्रश्न क्रमांक हमारा आपका 45 छत्तीसगढ़ राज्य में संविधान की किस धारा के अनुसार या किस प्रावधान के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई है। जैसे कि अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 57, सी अनुच्छेद 40 और डी अनुच्छेद आपका 44। तो ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य में जो पंचायती राज व्यवस्था है, आर्टिकल जो कि आपका 40। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा, आप ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को, पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा स्थापित आश्रम कौन सा थे नहीं थे। क्लियर है। तो सतनामी आश्रम, बी आपका पौनार आश्रम, सी आपका खादी आश्रम और डी हमारा आपका सत्याग्रह आश्रम। तो ध्यान रखेंगे अगर हम सतनामी आश्रम की बात करें ना, तो लगभग ये 1924 के आसपास, ध्यान रखेंगे ये धमतरी में इसको स्थापित किया गया था। क्लियर है। इसके अलावा अगर हम पौनार आश्रम की बात करें तो इसे बनाया गया था आपका वर्धा जिला में, किसके द्वारा, विनोबा भावे के द्वारा। तो ध्यान रखेंगे ये इसका आपका उत्तर नहीं होगा। पौनार आश्रम ये अभी वर्तमान में महाराष्ट्र के वर्धा जिला में है, जिसे विनोबा भावे के द्वारा बनाया गया था। तीसरी बात है आपका खादी आश्रम और आपका सत्याग्रह आश्रम। तो अगर छत्तीसगढ़ राज्य का असहयोग आंदोलन की अगर हम बात करें तो उस पूरे काल अवधि को अगर देखेंगे तो लगभग आपका 1920-21 में, ध्यान रखेंगे ये दोनों आश्रम की जो स्थापना है वो रायपुर में पंडित शर्मा के द्वारा किया गया था। एक हमारा आपका खादी आश्रम और एक हमारा क्या आपका सत्याग्रह आश्रम। इसीलिए इसका जो संभावित उत्तर है वो 1, 3 और क्या होगा आपका 4 होगा। क्लियर है। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि शर्मा के द्वारा आपका ब्रह्मचार्य आपका आश्रम की स्थापना भी किया गया था, सबको ध्यान रखना है। क्लियर है। इसके अलावा क्लियर है। चलिए तो इसका उत्तर क्या होगा आपका 1, 3 और साथ में क्या आपका 4, अर्थात इसका उत्तर क्या होगा, सी होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय, और वापस पढ़ेंगे महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय रायपुर की पुरातात्विक दीर्घों में समृद्ध संग्रह प्रदर्शित किया गया है। मतलब यहाँ पर जो भी प्रदर्शन लगा हुआ है, क्या उन साक्ष्यों में इनकी बात हो रही है। ऑप्शन ए आपका ताम्र युग के बारे में है, ऑप्शन बी जो है आपका कैम्ब्रियन युग के बारे में है, ऑप्शन सी जो है पाषाण युग को आपका संदर्भित करता है, ऑप्शन डी जो आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर आप देखेंगे ना, ये जो 150 वर्ष पुराना संग्रहालय है, अगर इसका जाकर अगर हम देखते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तो एक्चुअल में यहाँ पर आपका ताम्र युग भी संबंध है। ध्यान रखना इनका जो संबंध है बस ताम्र युग का भी उल्लेख है और साथ यहाँ बस आपका पाषाण युग से संबंधित भी प्रदर्शन में रखा हुआ है। लेकिन मुख्यतः अगर हम देखें ना इन क्षेत्रों में तो सबसे अधिक आपको दिखाई देगा पाषाण युग का। लेकिन मैं क्लियर बता दूं, वहां बस लिखा हुआ है कि ताम्र युग का भी वहां पर क्या आपका प्रदर्शन किया गया है। समझ पा। तीसरी बात आपका कैम्ब्रियन युग। कैम्ब्रियन युग का मतलब है कि उस काल अवधि की बात चल रही है आपका आर्य महाकल्प का, जिस समय आपका जीवों के अगर जीवन को देखें तो यहाँ पर क्या समुद्रों तक उनका विस्तार था। तो क्या इस प्रकार का कोई प्रदर्शनी आपका घासीदास संग्रहालय में रखा हुआ है, तो ऐसा कोई उल्लेख नहीं है वहां पर। क्लियर है। तो ये हमारा क्या आपका रॉन्ग होगा। तो इसका जो उत्तर है अगर देखा जाए तो दोनों के दोनों वहां पर दिया हुआ है, तो हो सके इसका उत्तर जो आपको सी को लेंगे। क्यों? क्योंकि बड़ी मात्रा में जो प्रदर्शनी है वो पाषाण युग से क्या आपका संबंधित है, तो इसीलिए इसका जो संभावित उत्तर है वो सी हो सकता है। लेकिन ध्यान रखेंगे ए का भी उल्लेख है और साथ में आपका सी का भी उल्लेख आप इसे देख सकते हैं प्रमाणिक तौर पे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन से परिहार माने जाते हैं, आपका परिहार माने जाते हैं। तो सबसे पहली बात इसका जो अर्थ है ये अपने आप में बहुत ही क्या आपका महत्वपूर्ण है। आपके सामने कुछ जो है आपका पारिवारिक संबंधों को मेंशन किया गया है, तो आपको समझना होगा कि परिहार का मतलब क्या है। तो परिहार के बारे में आपका जो समाज शास्त्र है और मानव विज्ञान में, ध्यान रखेंगे मैं दो बातों का उल्लेख कर रहा हूं यहाँ पर, क्या समाज शास्त्र, क्या आपका समाज शास्त्र और मानव विज्ञान में। और जो है मानव विज्ञान में इस जो है परिहार शब्द का उल्लेख उनके लिए करते हैं जब किसी पारिवारिक संबंधों में
किसी जो है आपका सकारात्मक रूप से किसी जो है आदरणीय जो है अगर सगे संबंधियों को मेंशन करना हो तो समाजशास्त्र और मानव विज्ञान में परिहार शब्द का उल्लेख किया जाता है। अब किसकी बात है? आपका सकारात्मक और आदरणीय जो है पारिवारिक संबंधों के लिए, जैसे कि आपका भाई बहन, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपका पिता और जो है आपका पुत्री के लिए, ध्यान रखेंगे, पिता और पुत्री के लिए सीधा सीधा यहाँ पर कह सकते हैं बस क्या आपका ससुर और किसके लिए यहाँ पर क्या आपका साथ में बहू के लिए, आपका बहू के लिए, और आपको देखने को मिल सकता है दामाद और किसके लिए आपका सास के लिए, दामाद और किसके लिए सास के लिए, सकारात्मक रूप से आदरणीय जो है सगे संबंधियों के लिए। इसीलिए जो इसका जो उत्तर होगा वो कौन? आपका ससुर और क्या आपका बहू होगा। ये हम कहाँ से निकाल सकते हैं? ये समाजशास्त्र और मानव विज्ञान में परिहार संबंध का मतलब होता है इस तरीके से, क्या? पिता पुत्री, ससुर बहू, दामाद सास, इसे कह सकते हो आपका दादा पोती, ऐसा भी कह सकते हो। इन सभी का उल्लेख ऐसा किया जाता है। समझ पा रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ का नेतृत्व किसने किया था? तो ये हम सभी जानते हैं, इसका जो उत्तर क्या होगा? वीर नारायण सिंह, आपका ऑप्शन बी होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक क्या आपका 50। चलिए देखिए आगे, प्रश्न क्रमांक 50 लिखा हुआ है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित प्रमुख जल विद्युत परियोजना को, ध्यान से पढ़ेंगे, केवल जल विद्युत की बात कर रहे हैं, तो उनकी स्थापना के सही जो है कालानुक्रमिक जो है क्रम में व्यवस्थित करें। मतलब जो जो जल विद्युत योजना बना हुआ है उसको हमको क्रमानुसार क्या करना है? आपको अरेंज करना है। जैसे कि मिनी माता हसदेव बांगो बांध, ये कब बना है? ये आपका बना है आपका 1994 में। ध्यान रखेंगे, जल विद्युत परियोजना बोल रहे हैं ना कि इस बांध के बारे में बात कर रहे हैं। ऑप्शन बी गंगरेल जल विद्युत परियोजना, ये आप सभी जानते होंगे 2000 के आपका 4 में। वही आपका सिकासार जल विद्युत परियोजना, ये आपका क्या आपका 2000 के आपका 6 में है। और अगर हम इन तीनों को देखें तो आपको ऑप्शन में यही आपको दिखाई देगा। बात रहा बोध घाट जल विद्युत परियोजना का, इसका बहुत लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। जैसे कि इसकी जो बात है वो 1905 में किया गया है, साथ ही साथ आपका 1976 में भी आपका इसका पहल किया गया था। जबकि इन सभी अगर हम डेट को देखें तो हमारे पास जो आपका जो ऑप्शन है उसमें ये डेट बिल्कुल मैच नहीं करता। जैसे कि डी, अगर इसको 1950 हम लेते हैं, किसी से मैच नहीं करता। 1976 से मैच करेंगे, किसी से मैच नहीं करता। क्यों? क्योंकि 1994, 2004, 2006 और उसके बाद हमको दिखाई देगा बोधघाट। इसीलिए हमारा आपका इसका जो उत्तर है वो संभावित क्या होगा? आपका ऑप्शन ए होगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में क्या बोला जा रहा है? छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 24-25 में स्थिर कीमतों पर किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है? अब ये जो प्रश्न कहाँ से है? इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 से है। तो अगर हम बात करें वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में, तो आपका उद्योग इंडस्ट्री का जो आपका भूमिका सबसे ज्यादा है, लगभग आपका 47.90% के आसपास है। समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्या दिए गए प्रमुख जनजातीय विद्रोह को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। किसकी बात चल रहा है? प्रमुख जनजातीय विद्रोह। ऐसा ही प्रश्न हमारा आपका एडीओ में भी हमको दिखाई दिया था। तो जब तक हमको इसका वर्ष नहीं पता होगा ये क्वेश्चन को हम डील नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मेरिया विद्रोह की बात करें तो आपको ध्यान रखना आपको 1842 में। अगर हम लिंगागिरी की बात करें तो ये हमारा क्या आपका 1800 के आपका 56 में। वही अगर हम कोई विद्रोह की बात करें तो इसका जो डेट आपका 1859 में है। अगर हम मुड़िया विद्रोह की बात करें तो ये हमारा आपका 1876 में। और जो भूमकाल विद्रोह है ये हमारा क्या आपका 1910 में। तो एक्चुअल में अगर हम इसका कालक्रम को देखें तो जस्ट अपोजिट चल रहा है। आपका ई डी सी बी और क्या आपका ए होगा। तो इस प्रकार का जो ऑप्शन है प्रश्न क्रमांक 12 का वो क्या होगा? हमारा आपका ये होगा आपका ए, आपका ई डी सी बी और ए। इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा? आपका ए होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 53 क्या लिखा है? छत्तीसगढ़ राज्य में
महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन तथा उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार योजना है। मतलब उनको स्वावलंबी बनाना और साथ ही साथ उनके स्वास्थ्य एवं पोषण को ध्यान में किस योजना के अंतर्गत रखा जा रहा है। ऑप्शन ए मैया सम्मान योजना, ऑप्शन बी महतारी वंदन योजना, ऑप्शन सी लाडली बहना योजना, ऑप्शन डी गृह लक्ष्मी योजना। तो छत्तीसगढ़ में जो सबसे अधिक चर्चा का विषय रहा है कौन है? महतारी वंदन योजना। ये उसका क्या होगा? उत्तर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 54, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति लौह शिल्प कला से आपका संबंधित है? ये बहुत आसान प्रश्न है। कंवर का, बैगा का, कमार का, इसमें से किसी का संबंध नहीं है। अगर हम लोहे से अगर संबंधित बात करें तो यहाँ पर भुंजिया जनजाति के बारे में हम सोच सकते थे, लेकिन यहाँ बस लौह शिल्प कला, तो इसका जो उत्तर कौन होगा आपका? अगरिया जो कि आपका जनजाति। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 55, फिर से अगेन किसका? विद्रोह, जनजातीय विद्रोह से संबंधित हमारा प्रश्न है। क्या लिखा है? निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण जनजातीय विद्रोह कौन से हैं? केवल बताना है जनजातीय विद्रोह को। ऑप्शन ए हलबा विद्रोह, परलकोट विद्रोह, संताल विद्रोह और साथ में क्या आपका? मुरिया विद्रोह। इन तीनों के बारे, इन चारों को हमको साथ में देखना है और आपके सामने ऑप्शन ये है। तो जैसे कि हलबा विद्रोह ये हम सभी जानते हैं 1774 में, परलकोट विद्रोह आपका 1824 में, संथाल विद्रोह, अब इसका जो संबंध है वो किससे है? आपका झारखंड जनजाति के आपका विद्रोह से है। और जो मुरिया विद्रोह है ये तो अभी हमने पढ़ा आपको 1876 में। तो इसका उत्तर आपका जे, ध्यान रखेंगे आपका जे होगा, के और साथ में आपका एम। तो इसका उत्तर क्या होगा? आपका ऑप्शन जो कि आपका डी होगा, जे, के एवं एम। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। जोड़ा बनाना है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। चलिए देखिए क्या, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? सोलर स्पेशल इकोनॉमिक जोन किसे बनाया जा रहा है? क्लियर है? तो इसका जो आपका जो ऑप्शन होगा वो जोड़ा होगा क्या आपका? 4 होगा। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना, हम ऐसा पढ़ क्यों रहे हैं? इसको इसलिए पूछा गया है क्योंकि भारत का सबसे बड़ा जो है आपका बैटरी स्टोरेज जो यूनिट है वो कहाँ बन रहा है? इसी राजनांदगांव में डोंगरगढ़ के आसपास सबका तैयार हो रहा है। क्लियर है? इस सोलर स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ध्यान रखेंगे, लगभग 100 मेगावाट का पावर प्रोडक्शन और देश का पहला और सबसे बड़ा जो है, पुनः बता दूं यहाँ बस आपका बैटरी स्टोरेज यूनिट वो इसी जो है राजनांदगांव क्षेत्र में स्थापित किया जा चुका है। दूसरी बात, मेगा जो है फूड पार्क, जो मेगा फूड पार्क है वो छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी में स्थापित है। और आपका एआई डेटा सेंटर, पूरे भारतवर्ष का पहला जो आपका एआई डेटा सेंटर होगा जिसको रेक बैंक कंपनी इसको तैयार कर रही है। तो इसका जो आपका जोड़ा क्या होगा? आपका 2 होगा। और वही आपका एमएसएमई टेक्नोलॉजी, जो एमएसएमई है वो भिलाई में है, लेकिन एक्चुअल अगर देखिए तो यहाँ बस किस में आएगा? ये दुर्ग में आएगा। किसमें? दुर्ग। और लगभग बोरई जो है आपका इंडस्ट्रियल जो आपका एरिया में एक गांव है आपका रसमड़ा ग्राम में क्या आएगा? ये सेंटर आएगा। समझ पा रहे हैं? आपका दुर्ग में कहा? आपका लगभग बोरई जो है इंडस्ट्रियल एरिया के पास एक गांव है रसमड़ा, वहां पास इसका उत्तर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक क्या आपका? हमारा आपका 57, छत्तीसगढ़ में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, प्रश्न को बढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिया जाने वाला यति यतनलाल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये जो प्रश्न है वो राज्य अलंकरण पुरस्कार से संबंधित है। तो चलिए हम देखते हैं इसका उत्तर क्या हो सकता है। यति यतनलाल तो हम सभी जानते हैं आपका अहिंसा और आपका गौ रक्षा के लिए क्या कहते हैं? आपका यति यतनलाल पुरस्कार राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? आपका के और क्या आपका एम। तो इस प्रकार का ऑप्शन हमारे पास में कहाँ है? आपका ऑप्शन जो कि आपका सी। तो इसका जो उत्तर क्या होगा? आपका के एवं एम, ऑप्शन जो कि आपका सी होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है? किसकी बात चल रहा है? निम्न में कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है? केवल कान की बात चल रहा है। ऑप्शन है लुरकी, तितरी, टर्की, पहुंची और आपका झुमका। हमारे सामने 5 ऑप्शन है और आपका 4 यहाँ पर सबका उत्तर है।
तो इसमें से कोई एक है जिसे कान में नहीं पहुंचते हैं। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे ये जो पहुंची है, ये जो पहुंची हमारे आपका हाथ में, वहां में आपका धारण किया जाता है, न कि किसी और जो कान वाले क्षेत्रों में। क्लियर है? इसीलिए इसका उत्तर ए, बी, सी और क्या आपका ई होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा हमारा आपका डी होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक क्या आपका 59। अब इसे ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक क्या आपका 59 है, स्टेटमेंट है। आपका स्टेटमेंट है औद्योगिक विकास नीति 2024 के संबंध में, और आपके सामने कथन है अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 की परिकल्पना है राज्य सरकार के द्वारा। तो ये जो हमारा जो कथन है वो हमारा एकदम क्या आपका सही है। दूसरी बात, इस कथन के साथ में इस पॉलिसी को समझेंगे क्या बोला गया है। राज्य की आंतरिक क्षमताओं एवं प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण सदुपयोग, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण सदुपयोग कर औद्योगिक दृष्टि से नवाचार को अपनाना। तो अगर हम इस पूरे पॉलिसी को जब पढ़ेंगे ना, उसके मुख्य उद्देश्यों में से क्या आपका ये शामिल है। तो ये हमारा आपका जो कारण है वो भी क्या आपका सही है। और तीसरी बात, यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करें तो ये जो इसकी व्याख्या करता है, इसीलिए इसका भी उत्तर क्या होगा आपका ऑप्शन जो कि आपका ए होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 60। ये आपका संबंध किससे है? खनिज, मिनरल्स। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित खनिजों को उनके उत्पादन मूल्य के आधार पर, ध्यान रखेंगे ये केवल उत्पादन की बात नहीं कर रहा है, ये किसकी बात चल रहा है? उत्पादन मूल्य के आधार पर, अर्थात जो है खनन उत्खनन करने के पश्चात उनकी जिस प्रकार की राशि बनती है, ये एक्चुअल में उसकी बात चल रहा है, के आधार पर अवरोही जो है क्रम में आपका व्यवस्थित करें। अवरोही मतलब घटते क्रम में, मतलब बढ़ते से घटते क्रम में हम क्या आएंगे? ऑप्शन है आपका लौह अयस्क, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी बक्साइड, ऑप्शन डी आपका चूना पत्थर। तो छत्तीसगढ़ राज्य की अगर हम खनिज की बात करें तो उत्पादन मूल्य में छत्तीसगढ़ राज्य में टॉप पे हमारा आपका लौह अयस्क है, दूसरा में ध्यान रखना आपका कोयला है, और तीसरा में आपको ध्यान रखना आपको चूना पत्थर है, और आपका अभी ऑप्शन में चौथे नंबर पे आपका उत्पादन मूल्य में बॉक्साइड है। तो इसका क्या क्रम बनेगा? आपका ए, बी, डी और क्या बनेगा? आपका सी बनेगा। ऐसा ऑप्शन कहाँ है आपका? ए, बी, डी और सी। इसका उत्तर क्या होगा? आपका बी होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है मांदरी नृत्य। छत्तीसगढ़ राज्य में मांदरी नृत्य जो है किस जनजाति से संबंधित है? तो ध्यान रखेंगे आपके सामने ऑप्शन है आपका बैगा, ऑप्शन बी कंवर, ऑप्शन सी मुड़िया और ऑप्शन डी हमारा क्या आपका उराव जो कि आपका जनजाति का है। तो आपको समझना है जो मांदरी नृत्य है वो छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यतः किसमें? मुड़िया जनजाति में किया जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और इस प्रश्न को भी बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और क्या विचार करना है तो समझेंगे पंचायती राज का है। ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत सरपंच के द्वारा बुलाया जाता है। तो ये हम सभी जानते हैं, अगर जब पंचायती राज पढ़ते हैं तो क्लियर पता है कि ग्राम सभा की बैठक जो है ग्राम पंचायत में यहाँ बस क्या रहेगा? सरपंच के द्वारा बुलाया जाता है। ये बात सही है। दूसरी बात, ग्राम सभा का प्रत्येक 6 माह में कम से कम एक सम्मेलन अनिवार्य है। तो अगर हम छत्तीसगढ़ पंचायती राज की बात करें तो कम से कम क्या आपका 3 माह में एक अनिवार्य बैठक यहाँ पास है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या होगा? आपका रॉन्ग होगा। दूसरी बात, ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। अगर इसको ध्यान से पढ़ेंगे ना तो ये स्टेटमेंट भी हमारा आपका सही है। और ऑप्शन यहाँ पास 4 है, ग्राम सभा के सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो सरपंच के द्वारा किया जाता है। अब किसकी बात चल रहा है यहाँ पास? ग्राम सभा के बैठक जो है ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा बुलाया जाता है। अगर ये स्टेटमेंट पर आप लेके चलेंगे तो ध्यान रखेंगे ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता भी कौन होगा करेगा? सरपंच के द्वारा। तो ये हमारा आपके स्टेटमेंट सही है, और मैंने क्या बोला ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन देखिए, लेकिन अगर ऑप्शन को देखेंगे यहाँ बस क्या तो पूरा 2, ये 2 तो डायरेक्ट गलत है। तो आपका ए नहीं आ सकता, आपका ए नहीं आ सकता, बी नहीं आ सकता, और 1 और 4 हमारा एकदम सही है। इसीलिए इसका जो उत्तर है संभावित है। ध्यान रखेंगे ये विलोपित हो सकता है, इसका संभावित उत्तर क्या होगा? आपका डी होगा। क्लियर है? क्या होगा? 1 और क्या आपका 4। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका प्रश्न है नीचे दिए गए कथन, इसको हम छोटा कर लेते हैं। नीचे दिए गए कथन ए, एस एवं कारण आर पर
विचार कर सही विकल्प का चयन कीजिए। अब ये जो क्वेश्चन था ना, इसे ध्यान से पढ़ेंगे। जब हम करेंट अफेयर कराए थे तो यूट्यूब पर इस क्वेश्चन को हमने कराया हुआ है। ऑप्शन ए कथन है छत्तीसगढ़ में 2 मई 2025 को माई अभियान प्रारंभ किया गया। अगर आप डीपीआर को फॉलो करते हैं ना, उसमें क्लियर मेंशन है इस योजना के बारे में, क्या कि जो माँ अभियान किससे संबंधित है, आपका महानदी से। क्लियर है? तो ये जो हमारा आपका स्टेटमेंट आपका सही है, एक बात। दूसरा, आपका महानदी के उद्गम क्षेत्र तथा महानदी की स्वच्छता संरक्षण एवं जो है जागरूकता लाना इनका उद्देश्य है। अगर एक्चुअल में अगर देखेंगे ना, तो ये जो है जिला स्तर पर आपका संचालित क्या आपका एक स्कीम है, जिसमें एग्जैक्ट महानदी का जहां से उद्गम हो रहे हैं उसी क्षेत्रों में बस क्या जो लोकल जो है पॉलिटिकल जो आपका जो पर्सन है, साथ में आपका जिला कलेक्टर है, ये सभी जो है इस जो है योजना में आपका शामिल हुए थे। तो ये हमारा आपका कारण भी क्या आपका सही है। अब बात रहा उत्तर का, तो ये एक दूसरे की बस आपका व्याख्या करता है, इसीलिए इसका जो उत्तर क्या होगा आपका ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका सही जोड़ा, यहां पर आपको मात्र क्या करना है, आपका जोड़ा बनाना है। प्रश्न क्रमांक क्या आपका 64 क्या है, झंडा सत्याग्रह। झंडा सत्याग्रह, तो ध्यान रखेंगे जो झंडा सत्याग्रह है इसका जो जोड़ा क्या होगा आपका 1923 होगा। बात यहां तक नहीं है, जो हमारा पंडित सुनील शर्मा है, जो नागपुर जो है आपका झंडा सत्याग्रह होगा उसमें छत्तीसगढ़ राज्य से यहां तक का राष्ट्रीय स्तर पर क्या करते हैं, वो अगुवाई करते हैं। तो झंडा सत्याग्रह आपका 1923 में, साथ में आपका तनावट नवापारा जंगल सत्याग्रह। तो जब हम जंगल सत्याग्रह की बात करेंगे तो कम से कम 1930, ये लगभग कहाँ की बात कर रहे हैं, ये महासमुंद क्षेत्रों की बात कर रहे हैं। और आपका कंडेल नहर सत्याग्रह, ये तो वेरी फेमस 1920 कंडेल नहर सत्याग्रह। इसी की वजह से महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ राज्य में आगमन होगा। और रायपुर जो षड्यंत्र केस है वो कब होगा आपका 1942 में। तो डी का जो जोड़ा क्या होगा आपका पहला होगा। तो आराम से इन आधारों पे उसका उत्तर हम निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक आपका 65 है, निम्नलिखित को वर्ष के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब आपके सामने 4 प्रकार का योजना है और चारों का वर्ष पता होगा तो जाके हमसे बनेगा ये। तो पहले हम देखते हैं इसके वर्ष को, जैसे कि महतारी वंदन योजना। महतारी वंदन योजना 2024 से आपका संचालित है, जबकि इस राज्य में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना ध्यान रखेंगे आपका 2012 से क्या आपका संचालित है। तीसरी बात आपका एकीकृत बाल संरक्षण अधिनियम, क्या बोला जा रहा है, बाल संरक्षण अधिनियम। देखो यहाँ पास अधिनियम मेंशन है, अगर हम अधिनियम लेके चलेंगे तो ये पूरे भारतवर्ष में 1924 में आपका ये आया था 1986 में। जबकि अगर एकीकृत बाल संरक्षण योजना की जब बात करते हैं यहाँ पास, तो जो उसका जो डेट था वो हमारा आता क्या आपका छत्तीसगढ़ राज्य में आपका 2009। मैं पुनः बता दूं, एकीकृत बाल संरक्षण जो अधिनियम है वो 1986 होगा, लेकिन अगर यहाँ पास योजना होगा तो 2009 होगा। तीसरी बात संजीवनी सहायता कोष, अब ध्यान रखेंगे ये उस समय 2005 में संजीवनी सहायता कोष था, जबकि अभी वर्तमान में इसका नाम में परिवर्तन हुआ है, इसमें विस्तार किया गया है, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना इसका नाम हो चुका है। समझ पा रहे हैं? तो ये जो है लगभग आपका 12 मई 2005 में छत्तीसगढ़ राज्य में आपका स्थापित हुआ था। समझ पा रहे हैं? जबकि अभी इसका नाम चेंज हो चुका है, क्या है, मुख्यमंत्री विशेष जो है स्वास्थ्य सहायता योजना। ये अभी के राज्य सरकार के द्वारा इसमें विस्तार किया गया है। अब चलते हैं ऑप्शन की ओर। अब ऑप्शन को देख के ये लगता है कि इसका उत्तर क्या हो, आपका डी क्या होगा, आपका डी सी ए बी होना चाहिए। इसका उत्तर क्या होना चाहिए, डी सी ए बी। ध्यान रखना अगर हम इसको लेके चलेंगे तो 1986 में हुआ था ये, तो क्या होगा, सी होना चाहिए इसका उत्तर, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्लियर है? तो क्या आपका डी, यहाँ पास क्या आपका डी हो जाएगा, सी ए और बी। अब हमको इसका उत्तर चेक करना है, क्या ऐसा कहीं है डी सी ए बी, ऐसा कहीं भी इसका उत्तर नहीं है। क्लियर है? तो अभी इसे मान के चले कि इन्हीं आधारों पर इसका उत्तर लेना चाहिए। हमने क्या बोला, 2005 अधिनियम लेगो तो 86 होगा, योजना लेंगे तो 2009 होगा, महतारी वंदन 2024, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना 2012। तो अभी इसका उत्तर इसमें से कोई भी मैच नहीं करता, तो इसके लिए हम व्यापम का इंतजार करते हैं। क्लियर है? चलिए आज का अंतिम प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में क्या लिखा है, पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में
निम्नलिखित समितियों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये फिर से वैसा ही प्रश्न है, सभी का वर्ष देखना है और क्रम से जमा देना है। चलिए, बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति की आपका 1957 में है। अगर हम अशोक मेहता समिति की बात करें तो 1977 में। अगर मैं जीवीके राव समिति की बात करूं तो ये हमारा आपका 1985 में। और LM सिंघवी समिति की बात करें यहाँ बस क्या 1980 की आपका 6 में। अब ये आपके सामने है सरकारिया आयोग। तो ध्यान रखेंगे, अगर इनकी बात करें तो सरकारिया आयोग 1983 में इसे स्थापित किया गया था। पुनः समझेंगे, 1983 में इसको स्थापित किया गया, जबकि अगर देखें तो 1988 में इन्होंने अपना आपका रिपोर्ट कब दिया था, 1988 में। क्लियर है? सरकारिया आयोग, और इसका भी संबंध किससे है, आपका पंचायती राज से है। क्या खास बात है, तो इन्होंने कम से कम 3 प्रमुख बातें की है इसमें, इस रिपोर्ट में। क्या बोला गया है कि पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, सबसे पहली बात। दूसरी बात यहाँ बस क्या रहेगा, इस पंचायतों को जो है आपका आर्थिक तौर पर जो है बेहतर बनाने के लिए आपका जो है वित्तीय जो है संस्थाओं की स्थापना किया जाए, वित्त आयोग की स्थापना की जाए। तीसरी बात इन्होंने क्या कहा था कि छत्तीसगढ़ राज्य में नहीं, अगर हम पूरे पंचायतों की बात करें तो 3 स्तरीय जो है पंचायती राज की स्थापना की जाए। तो इन्होंने अपने रिपोर्ट में 3 प्रकार की मुख्य बातें कहा है। तो इसका उत्तर क्या बनेगा, आपका A, B, C, D और साथ में क्या आपका E होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा, आपका A होगा। ध्यान रखेंगे, 1983 में इसका गठन हुआ और 1988 में इन्होंने क्या हुआ था, रिपोर्ट दिया था। क्लियर है? चलिए, तो ये रहा हमारा आज का लगभग जो आपका 33 जो आपका प्रश्न, जिसका संबंध किससे था, संपूर्ण जो है छत्तीसगढ़ राज्य से। तो अभी जो हमने व्याख्या किया है ये मात्र जो है आबकारी आरक्षक का छत्तीसगढ़ पोर्शन का केवल ये संभावित जो आपका उत्तर है। अगर व्यापम का अगर एग्जैक्ट उनका अगर हम उत्तर देखें तो उसमें और परिवर्तन हो सकता है। क्लियर है? अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही साथ अन्य जो है बच्चों को क्या कीजिए, शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।